आप सभी का फिर स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के सेशन में। दोस्तों, बहुत सारे जो एडिक्ट होते हैं, इन्हें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों से घर वाले अलग कर देते हैं। कई बार बहुत सारी महत्वपूर्ण जब प्लानिंग्स होती हैं घर में, तब भी इनका ज्यादा सहयोग लिया जाता नहीं है। कई बार इनको ना बस इसलिए शामिल कर लेते हैं डर के मारे कि यार कर लो, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है ये किसी काम का, इससे पूछना बताना, क्योंकि आपसे जो भी पूछेंगे तो काम खराब कर देते हो। काम अच्छा होने की बजाय काम खराब हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है कि शायद हमने अपने जीवन में अच्छे फैसले नहीं लिए। वो इसलिए हो गया कि हमारे घर वालों के सामने हमारी एक इमेज बन गई, एक परसेप्शन बन गया, एक फ्रेम बन गया कि इस आदमी से बात करना नहीं, मतलब उलझन पैदा हो जाएगी और ज्यादा। इसीलिए वो कई बार क्या करते हैं, पहली बात तो आप भी जहां पर पब्लिक होती है, जहां पर फंक्शंस होते हैं, वहां पे जाना आप भी कम पसंद नहीं करते। पहली बात तो आप भी ब्याह शादी भात चूटक कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं घर के, तो पहली बात तो हम ही जाना पसंद। हाँ। और एक ये भी बात है कि कई जगह आपको आपके घर वाले ले जाना भी पसंद, या कई बेटियां होती हैं बेटे होते हैं, वो कहते हैं इनको मत ले जाओ, वहां पर जाके हमें नहीं तमाजा या फिर रोक टोक, या ये कर लो ये मत करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वहां मत बैठो वहां मत खड़े हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उन पे वहां पर चिल्लाने भी लग जाए। तो वो इसीलिए हुआ कि उनके दिमाग में हमारी एक इमेज बन गई। क्या बन गई? इमेज बन गई कि ये आदमी, इससे कोई काम नहीं करा। क्योंकि आपने जितने भी आपको काम दिए, आपको कहा आशीष दुकान पे बैठ जाओ, ओ भाई साहब दुकान चलने की बजाय बंद होने की नौबत आ गई। सच कह रहा जुड़ कह रहा हूँ तो ये उन्होंने भाई साहब, आप ये कहते हो कि जी मुझे तो बैठाया नहीं, खुद बैठ गए, तो भाई साहब वो तो तुम्हें बैठाने के लिए थी, वो तुम्हें ही, वो जगह तुम्हारे लिए थी, तुम्हें ही चलानी थी, लेकिन तुम उसको सही से चला नहीं पाए। तो उनको लगा कि यार इसको ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें ठप कर दे, तो इसको हटाओ हम ही देख लेंगे। तो वो आपके दिमाग में क्या बन गई, छवि बन गई कि ये इसके बस की। इसीलिए उन्होंने कहा कि तू चुपचाप जिंदगी जी ले, जिंदगी नशा मत कर और हमें तंग भी मत कर। आप नशा भी करते हो और खुद भी तंग हो जाते हो, और फिर उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि आपको सेंटर। बताओ, आप सालों से सेंटर जा रहे हो, कई लोग तो सालों से सेंटर जा रहे हैं, लेकिन नशा वो इसीलिए नहीं छूट रहा है कि उनको लग रहा है कि नशा छोड़ने वाली चीज है ही नहीं। नशे से ज्यादा प्रॉब्लम, मैं अगर रात को 2 पैक पी के खाना खा के सो जाता हूं तो मैं किसी का क्या, इनको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है मेरे से। मैं तो 2 पैक पी के, अच्छा मैं 2 पैक ना पीऊं तो मेरा गुजारा होता नहीं है। तो इसीलिए आपको लगता है कि मैं कुछ गलत, और घर वालों को लग रहा है। दोस्तों, अगर सही में एक मेरे जो मैं पढ़ता हूं, तो मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि जो लोग बहुत सफल होते हैं या सफल नहीं भी होते, इन दोनों ही मामले में उस व्यक्ति के अपने परिवार से संबंध नहीं होंगे, ये पक्की बात। ये इन दोनों
स्थिति में नहीं होंगे संबंध, या तो वो बहुत सफल नहीं हुआ, या तो वो बहुत सफल, दोनों ही मामले में उसके घर में संबंध। और जो नशा मुक्ति केंद्र में, ये सारे ही असफल लोग हैं, इसलिए इनके रिलेशन भी अच्छे। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात, इनके रिलेशन अच्छे। बस कुछ कुछ एक चीजों को ध्यान में रखते हुए घर वाले निभाते हैं, समाज की मर्यादाओं को जिम समझते हुए, लिहाज शर्म को समझते हुए घर वाले आपसे सिर्फ निभाते रहते हैं, कंप्रोमाइज कि हमारा पापा है, कि हमारा पति है, और ये एहसास के साथ कि इसने हमारे लिए बहुत कुछ कभी, हम